अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे नम्स के एडमिशन फॉर्म की जो BDS और MBBS के लिए आया है। उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि कौन से पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं और कौन से प्राइवेट सेक्टर्स हैं। पब्लिक सेक्टर्स में एक AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है सिर्फ, और इसके अलावा सारे प्राइवेट सेक्टर हैं जैसे कि बेहया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची हो गया, CMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाहरपुर एक एंड हो गया। उसके अलावा जो भी नीचे दिए हैं सारे जो है ना वो पब्लिक सेक्टर हैं। उसके अलावा डेंटल पब्लिक सेक्टर्स में एक डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी आता है, और उसके अलावा जो यहाँ पे 5 दिए हुए हैं उसमें बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची हो गया, CMS डेंटल सेक्शन मुल्तान हो गया, और नीचे जो दिए हैं CMS लाहौर। ये सारी जो है ना वो पब्लिक सेक्टर है डेंटल कॉलेज के। उसके अलावा इन्होंने ये बताया हुआ है कि शेड्यूल क्या है MD-CAT का नम्स के लिए 2024 के लिए। उन्होंने कहा है कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 20 जून से, और जो है ना रजिस्ट्रेशन की एंड 10 जुलाई तक है, और लेट जो रजिस्ट्रेशन है वो आप 17 जुलाई तक आपको करनी होगी। उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपकी नहीं होगी रजिस्ट्रेशन, आपको किसी भी तरीके से 17 जुलाई तक करनी ही होगी, राइट। MD-CAT नम्स एग्ज़ाम जो है ना वो 1 सितंबर पे होगा 2024 पर 10 AM पर। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के फ़ीस जो होगी वो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए 5200 होगी, और लेट फ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए 6200 होगी, और जो इंटरनेशनल यानी कि फ़ॉरेन स्टूडेंट हैं उनके लिए 32,000 है, और लेट फ़ी उनके लिए 42,000 है। उसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो उसकी जो फ़ीस होगी आपको रिफ़ंड नहीं होगी वो। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट होगी सेम टाइम पे, जो भी सेंटर होंगे चाहे वो इंटरनेशनल हो या पाकिस्तान में हो, सारे की टाइमिंग 10 AM होगी, राइट। और आपकी क्वालिफ़िकेशन में जो है ना स्टूडेंट पाकिस्तानी हो या ओवरऑल कहीं भी हो स्टूडेंट किसी भी कंट्री के, किसी भी कंट्री में पाकिस्तानी स्टूडेंट हो या फिर डुअल नेशनल हो या फॉरेन स्टूडेंट हो, उनके लिए ये है कि उन FSC या HSSC का उनका हो या A लेवल के स्टूडेंट हो, अगर उनका जो है ना वो उनकी जो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एडमिशन फॉर्म की नम्स की MBBS और BDS की 2024 के लिए। उन्होंने पहले बताया है इसमें कि जो है ना कौन से प्राइवेट और डेंटल कॉलेजेस हैं। पब्लिक जो सेक्टर है मेडिकल कॉलेज, उसमें सबसे पहले AMC मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, ये एक ही है जो पब्लिक सेक्टर है, और दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दिए हुए हैं जैसे बेरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, और उसके अलावा CMS जो नीचे दिए हुए हैं सारी जो है ना प्राइवेट सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेज में एक डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड रावलपिंडी है। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर जो है ना बाकी सारे पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेज हैं जैसे कि बेहया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची हो गया, CMS डेंटल सेक्शन मुल्तान हो गया, CMS मेडिकल कॉलेज हो गया। ये सारे जो है ना प्राइवेट सेक्टर से। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि शेड्यूल क्या होगा MD-CAT नम्स का 2024 के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 20 जून से है, और उसके अलावा उसकी एंड डेट होगी 10 जुलाई तक। अगर आपको लेट होगी तो लेट रजिस्ट्रेशन आप 17 जुलाई तक कर सकते हैं, और 17 जुलाई तक आपको एनी हाउ करनी होगी। अगर उसके बाद आप करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आपको एनी हाउ 17 तक करवानी होगी। और नम्स जो टेस्ट कंडक्ट करेगा वो 1 सितंबर को करेगा 2024 पे 10 AM पर, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए होगी वो 5200 होगी, उनकी लेट फ़ी 6200 होगी, और जो फॉरेनर स्टूडेंट यानी इंटरनेशनल सेंटर्स हैं उनके लिए 32,000 है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट की लेट फ़ी 42,000 है, राइट। और जो आप जो अगर फ़ी पे करते हो वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। टेस्ट सेम टाइम पे कंडक्ट किया जाएगा 10 AM पर इंटरनेशनल सेंटर पे, और पाकिस्तानी जो सेंटर्स हैं सारों पे सेम टाइम पे कंडक्ट किया जाएगा।
बेसिक क्वालिफ़िकेशन, आप अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट हो या पाकिस्तानी स्टूडेंट कहीं और कंट्रीज़ में है या डुअल नेशनल है, या फिर अगर फॉरेनर स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं नम्स में, तो उसकी क्वालिफ़िकेशन FSC या HSSC A लेवल की हो, या फिर अगर वो 10th ग्रेड का स्टूडेंट है और उसकी अभी रिज़ल्ट नहीं आई है, तभी वो भी नम्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, 2024 के लिए। और दूसरी बात उन्होंने की हुई है कि जो अगर आपको एडमिशन चाहिए MBBS और BDS में, जो आर्मी के कॉलेज हैं मेडिकल और डेंटल, उसके लिए आपको नम्स का टेस्ट लाजमी देना होगा, MD-CAT नम्स लाजमी देना होगा, ठीक है। और उसके अलावा 4 पॉइंट पे सेंटर्स बताएंगे कौन कौन से सेंटर्स हैं इनके। सेंटर में जो ICT फेडरल बोर्ड का है वो इस्लामाबाद है। पंजाब में बहुत सारे हैं, जैसे बहावलपुर हो गया, DJ खान हो गया, फैसलाबाद हो गया, गुजरावाला, उसके अलावा लाहौर, मुल्तान, ओखला, रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा, ये सारी हैं। इसके पंजाब की सिंध में 3 हैं, हैदराबाद, कराची, पनोहाकल, KPK में अहमदाबाद, DI खान, पिशावर, और गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद, और बलूचिस्तान में कोयटा है। इंटरनेशनल में किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया KSA। उसके अलावा चॉइस ऑफ आर सेंटर्स जो होंगे, आपको 2 सिलेक्ट करने होंगे जो आपको प्रेफर लगें, जो आपको कंफर्टेबल लगें सेंटर्स, फिर वो आपको अपने हिसाब से जो फ्री होगा वो आपको बता देंगे कि आपकी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होगी। उसके अलावा 6 जो मेन पॉइंट है, पैटर्न क्या होगा नम्स का। बेसिकली नम्स का जो पैटर्न होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है, 2 उसके कंपोनेंट होते हैं, एक एकेडमिक और दूसरा साइकोलॉजी वाला। एकेडमिक 95% होता है और बाकी 5% वेटेज उसकी साइकोलॉजी की होती है। जो एकेडमिक होता है उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश ये सारे होते हैं। बायोलॉजी 35% होता है और 25% केमिस्ट्री, फिज़िक्स और 10% इंग्लिश होता है। इसके टोटल आपके पास 150 क्वेश्चंस होते हैं और जो है ना 150 मिनट दिए जाते हैं, एक मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपके पास होता है। तो आपको ये आपकी एकेडमिक हो जाएगी, और साइकोलॉजी में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे 30 मिनट के लिए। साइकोलॉजी में आपको कोई कंडीशन दी जाएगी, वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है कि आप किस पर्सनालिटी को हो। अगर आप इस प्रोफेशन के लिए हो कि आप जो है ना एक मेडिकल प्रोफेशन अक्वायर कर सके, तो उसके लिए आपको साइकोलॉजी टेस्ट देनी होती है कि आपकी पर्सनालिटी बेसिकली पता चले। और नम्स में ये होता है कि इसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नम्स एज कम्पेयर टू जो MD-CAT टेस्ट होते हैं उससे बहुत ईजी होता है, आप इजीली कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो नम्स आप कर सकते हो, राइट। और आज हमने इस पे बात की, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे बाद में बात करेंगे कभी ही। और आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।